भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, जिसकी शादी नहीं हो रही है? आप उसके विवाह और शादी से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसका जो विवाह है आखिर हो काहे नहीं रहा। देखिए, कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है। घर में भी आप हैं, कोई व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, उसका विवाह का योग नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसका जो विवाह का योग है वो बन क्यों नहीं रहा। कोई न कोई बात अड़चन आ जाती है, बात बनते बनते रह जाती है। उनकी उम्र जो है वो गुजरी जा रही है, मतलब कोई 30 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह का योग है वो बन नहीं रहा। तो वैसे में कौन सा उपाय करें? देखिए, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुंडली दिखवा ली, लेकिन फिर भी अभी तक कोई फल नहीं मिला, ठीक है ना। अभी भी विवाह आपका हुआ नहीं है और आपके लड़का या लड़की जो भी है विवाह के योग्य है, हुआ नहीं है। आप ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा लड़का या लड़की मिल जाए, लेकिन अभी भी कोई न कोई दिक्कत समस्या आ रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ विवाह से रिलेटेड। अभी लगन का समय है, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो साल 2024 में ही मन चाही, जो भी आपकी मन चाही होगी वो विवाह होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के बताया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये आपको भी पता है कि लोग गुरुदेव की कथा के जो उपाय होते हैं ना, लोग जाके प्रैक्टिकल करते हैं। और ऐसे ही 5-6 महीना पहले की बात है, जैसे कि आपको पता है कि मैं गुरुदेव की वीडियो और उपाय बताता हूँ तो आप लोग सुनते हैं। और जैसे पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, बहुत सारे लोग पूरा का पूरा नहीं सुनते, मैं पूरा सुनता हूँ और वहाँ से जो अच्छे अच्छे उपाय होते हैं वो आपके लिए लेके आता हूँ। तभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी उसमें बहुत सारे लोग आए। अब जैसे कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में, है ना, अच्छे से पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव कथा में जब लाखों की भीड़ आई, और आपको एक चीज़ और पता हो कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है ना, वो पत्र द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाती भी है। तो जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो लड़का है या फिर गुरुदेव हमारा जो लड़की है, इसका विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि इसका जो है तो विवाह का योग बन जाए। ठीक, क्या बन जाए? विवाह का योग बन जाए। विवाह का योग बन नहीं रहा। फिर गुरुदेव ने जब देखा कि बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका मतलब विवाह का योग नहीं बन रहा, अगर ये उपाय उसने कर लिया तो उसका विवाह का योग 100% बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो बहुत सारे लोगों ने जाके घर में उपाय को किया, और जैसे ही लोगों ने जाके घर में उपाय को किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए और फिर से आके गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो रहा था, मात्र 1 महीने के अंदर ही पक्का हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक नारियल का उपाय है। ये बहुत ही खास उपाय है। मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा। इस उपाय में आपको क्या करना है कि नारियल लेना है। जितने भी लड़का लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, ठीक, आपको पता है, देखिए आपको करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है। अब नारियल कच्चा होगा कि पक्का, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। तो नारियल आपको पक्की नारियल लेनी है, कहीं से टूटी फूटी नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, उसके साथ आपको आपको चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा। कौन सा चाहिए? सफ़ेद कपड़ा। अब जैसे हम लोग पोटली वगैरह बांधते हैं ना मंदिरों में, बस सेम टू सेम आपको क्या करना है, पोटली के रूप में उसको लेना है। तो आपने सफ़ेद कपड़ा ले लिया, एक नारियल ले ली। अब आपको वही नारियल उसी सफ़ेद कपड़े में बांध लेना है। ठीक, बांध लिया और उसमें आप थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, थोड़ा सा चावल उसी पोटली में, ठीक है ना। आपको क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको चंदन लगा देना है लाल, और उसके थोड़ा सा आप चावल अक्षत जो होते हैं आपको छिड़क देना है। ठीक, और ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिशा कौन सी होनी चाहिए, गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड, मतलब दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए क्या है ना, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं।
कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपका जो भी आप शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको देखिए करना क्या है। आपको बाबा का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप वो नारियल क्या है रख देनी है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारियल का उपाय जो कोई भी करता है और अपनी मनोकामना मांगता है ना, उसकी मनोकामना बाबा अतिशीघ्र पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम दूसरे उपाय की ओर आ रहे हैं, ये उपाय माता सुख सुंदरी का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल। ये उपाय आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कुछ उपाय सुनते हैं लेकिन गलती करते हैं। तो आपको इस उपाय में गलती क्या नहीं करनी, चलिए हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, अब 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए, देखिए कोई से भी चल जाएंगे, गुड़हल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप 11 लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप 11 लाल फूल लेंगे, फूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना कि फूल कहीं से कटा फटा तो नहीं, कहीं से खंडित तो नहीं, कहीं से मुरझाया हुआ तो नहीं। ठीक, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है, जो भी लड़का लड़की होगा जो आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई ना, तो आपका जो भी मनोकामना है, जैसा भी आप चाहते हैं, आपका केवल विवाह ही नहीं होगा, मंगल विवाह होगा, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी अच्छी आपकी शादी होगी। ठीक, ये तो कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि लाल चंदन का उपाय है। ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय में आपको क्या लेना है, आपको लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको अपने एक उंगली से माता शोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी लगाना है लाल चंदन से। कितनी बार, 3 बार बिंदी लगाना है लाल चंदन से। ठीक, अब जब आप 3 बार बिंदी लगाएंगे तो जो भी आपकी इच्छा होगी ना वो आपको मांग लेना है। ठीक, माता शोक सुंदरी में हमारी ये विवाह की इच्छा है और हमको ऐसा लड़का चाहिए, जैसा भी होगा। उसके बाद आप खड़े रहिए और कुछ 5 मिनट बाद खड़े रहने के बाद जहाँ आपने चंदन लगाया आपकी वही उंगली फिर से आपको टच कराना है, हाथ नहीं धोना। वही हाथ लेके आप अपने घर आ जाइए जहाँ आप सोते हैं। तो जो आपकी सोने की सर साइड दीवार होगी, जिधर साइड आप सर रख के सोते हैं, वही 3 बिंदी आपको फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बिंदी के जरिए स्वयं माता सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका मंगल विवाह अवश्य रूप से होता ही होता है।